ये बस तैयारी के नाम पर घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका भी अगर परिप्रेक्ष्य देखा जाए, मैं जैसे जैसे जाता था डिस्ट्रिक्ट में और उनका देखता था, अच्छा स्कोर कर रहे थे, 60-70 स्कोर करते थे। तो 55 सेफ कितना? 50-55 कौन सी कैटेगरी है? EWS कैटेगरी। पहले कितना स्कोर आ रहा था? ठीक था, 40-45 था, उससे 50-55। अच्छा, आपका कितना स्कोर आ रहा है? मेरा भी 50-52 के आसपास। 50-52। कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी कैटेगरी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात, देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारी उपस्थिति अष्टमी तिवारी सर के पास है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज बिहार पुलिस 19,838 पद को लेकर, जो कि बस 15 दिन शेष रहा है। बच्चे कैसे यहाँ से रणनीति अपनाएं और 15 दिन में सिलेक्शन लें। उसके बाद सर से और भी कुछ बातचीत करेंगे कि क्या अभी किस समय में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि उलझे हुए रहते टॉपिक जो पढ़े हुए उसको फिर से रिवाइज करना। सर, सब कुछ इस मुद्दा पे बताइए। देखिए, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होने वाली। इस 15 दिन में भी एक दिन इधर उधर चल ही जाता है, संडे आता है, घूमना फिरना सब चीज़ें, यानी 15 दिन बचा हुआ आपसे। 15 दिन में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो ये जो पढ़े लिखे हैं ना, वहीं आपको ये करेंगे। ये नहीं कि 15 दिन में कोई शॉर्टकट तरीका है, अब 15 दिन में हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, या नहीं। पहले से 2-3 महीना से तैयारी कर रहा है, मैं उनके लिए सुझाव दूंगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और नया मटेरियल के चक्कर में ना पड़िए, और डरिए मत। एग्ज़ाम बेहतर होने जा रहा है और इस बार पिछली बार से भी कम ही स्कोर कीजिएगा, तो स्कोर कम नहीं करना है, कट ऑफ में भी कम जा सकता है। सर, यहाँ पर तो 15 दिन के लिए बुक बहुत सारा निकल चुका है। बच्चे कन्फ्यूजन में रहेंगे कि 4-5 देख रहे, मार्केट में बुक लगातार निकलना शुरू हो चुका है कि 15 दिन में पढ़ लीजिए, इस बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, बच्चे अभी से उस बुक में उलझ जाए या पिछला वाला बुक पढ़ें? एक बात बताइए, एक तो बुक ख़त्म नहीं हो रहा है और फिर 15 में एगो बोझा और ऊपर कपार पर रख ले। हमको भी बहुत लोग अप्रोच किए थे, बहुत से प्रकाशन ने अप्रोच किया कि आप एक बुक दे दीजिए, 1 महीना से अप्रोच करें, लेकिन एक बुक दिया गया है, पहले उसे तो ख़त्म कर लो। ऑनेस्टली अगर किसी से आप पूछिएगा ना, तो पूरा एगो बुक वे नहीं पढ़ा है, वो किसी भी प्रकाशन का बुक हो नहीं पढ़ता है, कभी इधर सेट कभी उधर सेट। मेरे हिसाब से जो लगता है कि जो भी आपके पास लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड मटेरियल है, खासकर प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़िए और बुक के चक्कर में ना पढ़िए। ये सब बुक बिकता है तो पैसा मिलता है, और वही पैसा मिलता है इसलिए लोग ज़्यादा बुक बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं। बाकी लोगों का कैरियर बर्बाद होता है, ये ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, यानी इतना मोटा मोटा बुक जो बेचते हैं, इसमें पैसा मिलता है एक बुक पर, इसलिए लगे रहते हैं। तो लड़कों को इस बात को समझना चाहिए कि 15 दिन में या 20 दिन में ये बुक का ढेर मत जुटाइए। लिमिटेड बुक है, उसे पढ़ाई कीजिए, जो लिमिटेड मटेरियल है ज़्यादातर रिवीजन कीजिए। आप रिवीजन कीजिएगा, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर कीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। मैं किसी भी बुक का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। जो पहले का सेट आप लगा चुके हैं उसे रिवीजन करने की ज़रूरत है, किताब के पीछे ना भागने की ज़रूरत है। किताब आएगा, मटेरियल आएगा, एटम बम, परमाणु बम, फला बम, ढेकना बम आया, सब आपको किनारे रखो, रिवीजन करो। जो सेट लगा चुके हो, क्या उसे दोबारा लगा रहे हो तो फिर वही क्वेश्चन गलत कर रहे हो जो आपसे पहले गलत हो रखा था, यानी आपने बेहतर रिवीजन नहीं किया है। अगर वही उतना ही स्कोर आ रहा है या उससे कम आ रहा है, यानी कि आपकी तैयारी जीरो हुआ है। हकीकत यही है कि आप अगर एक सेट लगाते हो और उस सेट को जब से 10 बार रिवीजन नहीं करते, 5 बार, तो आपसे गलती होगा ही होगा। अगर भाई देव मान लो आज से हम 2 महीना पहले एक सेट लगाया, उसमें मेरा 50 नंबर आया, और आज वो सेट लगाते हैं और आज भी 50 से 52 आ रहा है, यानी कि मैं स्थिर हूँ, वहीं जगह पर भी खड़ा हूँ। तो यानी आपने दोबारा वो सेट नहीं उठाकर देखा, या 10 बार 5 बार सेट उठाकर देख लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने जो एग्ज़ाम निकाला है, क्योंकि हम लोग भी दरोगा की जब दरोगा का देना होता था तो 1 महीना पहले ही हम लोग भी पढ़ाई करते थे। 3-3 बार दरोगा एक्साइज वाला रिजल्ट सब ये आपको दिया गया है। ये क्यों दिया गया आपको पता है? एक लिमिटेड सोर्स और प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। लास्ट में हम लोग खूब प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते थे। सर, एक दिन में तो कितना सेट प्रैक्टिस लगाए बच्चे ज़्यादा बेटर होगा? बताइए मुझे। अब लगाना मुश्किल है, आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, लेकिन पहले से जो सेट लगाए हुए हैं उसे आधा घंटा में तो रिवीजन कर सकते हैं। तो एक दिन में चाहिएगा तो 10 से 15 सेट रिवीजन आप कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला? जो आ रहा है उसे रिवीजन नहीं करना है, जो नहीं आ रहा है, यानी भाई में मान लीजिए 50 आ रहा है आपका स्कोर, 50 नहीं आ रहा था, या मान लीजिए 40 से स्कोर आया था, जो 60 आपका रिवीजन करना था, वो 60 तो रिवीजन कीजिएगा ना। उसको रिवीजन करने में आपको ज़्यादा थोड़े ना समय लगेगा, झट से रिवीजन हो जाता है। तो आपको रिवीजन करना होगा। आप 50 सेट भी लगा लिए होंगे तो 500 क्वेश्चन के हिसाब से, मानिए 100 क्वेश्चन नहीं, 60 क्वेश्चन के हिसाब से 3000 क्वेश्चन आपने टच कर दिया। 3000 क्वेश्चन रिवीजन कर जाइएगा ना, तो अंदर से काफ़ी मजबूती रहता है, पूरा माहौल हिला दीजिएगा वहाँ पर। सर, इसके पहले जो बिहार पुलिस 21,391 में फेल हो गए हैं, मतलब उसके पहले भी पद में फेल हो चुके हैं। मैं 2-3 एग्जाम अटेम्प्ट लिए हैं, लेकिन फेलुअर का सामना करना पड़ा। क्या उनमें कमी रह जाता? देखते हैं कि अच्छा पढ़ने वाला भी बच्चा अभ्यर्थी वो भी फेल हो जाते हैं लास्ट होते होते।
तो मतलब क्या उनमें कमी रह जाता है सर? मतलब कि अच्छा सेट में भी अच्छा मार्क्स आता है, लेकिन फिर भी क्या एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हो जाता है उनके साथ? देखिए, एग्ज़ाम हॉल का बात और क्लासरूम के बात बहुत बहुत अंतर होता है। एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है, उस प्रेशर में समय का प्रेशर होता है, उस समय के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया है, और अगल बगल का भी माहौल होता है। अगर किसी से झगड़ा हो गया या बाय द वे ख़राब इन्विजिलेटर मिल गया, कुछ भी, तो ये सब आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मेरे भी क्लास के एक लड़का था, वो बदतमीजी कर लिया था। बदतमीजी का किया, बदमाशी किया, वो इन्विजिलेटर है, उसके साथ वो मुँह लड़ा लिया, फिर उसके रेड कलम चला दिया। तो पढ़ने वाला लड़के का रिजल्ट नहीं हुआ और वो आज अच्छा पोस्ट पर है। भले वो बिहार पुलिस में नहीं है, लेकिन पुलिस में ही है, लेकिन अच्छा पोस्ट पर है। लेकिन वो गलती किया, वो बोला कि सर ज़िंदगी का पहला ऐसा मैंने गलती किया है और आज के बाद गलती नहीं करेंगे। तो मैं तो बोलूँगा कि एग्ज़ाम जीते सामने कभी ट्रेन में झगड़ा मत करना, कभी बस में झगड़ा करना। और पहला नंबर की, अब केस भी एक मैटर रख रहा है, तो केस से उलझना मत। ये किसी को कमज़ोर समझकर ये मत सोचना कि हम मार देंगे, उलट कर केस कर दिया ना तो पूरा मेहनत तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबसे बचना। तीसरा नंबर ये चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ख़त्म करना है तो अभी भी 15 दिन बचा हुआ है। टेस्ट लगाने शुरू कर दो, टेस्ट लगाओ। मेरे तरफ से, स्टडी मूड की तरफ से एक ऐसा चीज़ है कि मैंने आपको कोशिश किया कि 15 दिन जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दूंगा। टेलीग्राम पर मिलेगा, स्टडी मूड के व्हाट्सएप पर भी मिलेगा और उसका सोल्यूशन भी कराया जाएगा। सो आगे के जितने भी 15 दिन का टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट, वो सभी के सभी फ्री मिलने वाला है। क्लास पर जैसे ही टेस्ट होगा आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पर घर अपने बैठ कर लगा सकते हैं और उसमें सोल्यूशन भी होगा और सोल्यूशन मैं कराऊँगा भी। सर क्या लग रहा है, बच्चे अभी जो सब टेस्ट दे रहे हैं इसमें किसी का 55 मार्क्स, 56 और 60 आ रहा है, क्या लग रहा है इसके अनुसार? क्या लग रहा है कि कट ऑफ मतलब इतना ही रहने वाला है, 60 से एबव जाएगा सर यूआर कैटेगरी का? क्या लग रहा है आपको? देखिए, माइक शहर के लड़कों के पास ही पहुंच पाता है, शहर के टीचर के पास ही पहुंच पाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसमें 60 से 70% गाँव के लड़के रिजल्ट देते हैं। ये भी आप जानते हैं। कोई भी फिजिकल हो या रिटेन हो, सबकी हम बात कर रहे हैं। तो गाँव के लड़कों के पास माइक नहीं पहुँचना ये मतलब नहीं है कि गाँव के लड़के तैयारी नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता तो यही है कि वही लोग पूरा भयंकर तरीके से तैयारी कर रहे हैं जो वास्तव में कर रहे हैं। ये नहीं कि ये बस तैयारी के नाम पर घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका भी अगर परिप्रेक्ष्य देखा जाए, मैं जैसे जैसे जाता था डिस्ट्रिक्ट में और उनका देखता था, अच्छा स्कोर कर रहे थे, 60-70 स्कोर करते थे। तो 55 सेफ कितना पढ़ेंगे? 55+ करो, यूआर वाले बेस्ट है आपके लिए। महिला है 50+ रखो, हमेशा बेस्ट है आपके लिए। उससे अधिक करने की कोशिश करो, कम मत करो। और नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें फ़ायदा मिलेगा। मैं तो यूआर को बोलता हूं कि आप कोशिश करो कि 55 के हमेशा ऊपर रहो। बाकी ओबीसी वाले, ये सब वाले 55 के करीब भी पहुंच जाते हैं तो उनका आपका रिजल्ट हो जाएगा। सर क्या रहेगा? मेरे तरफ से एक ही मूल मंत्र है कि किताब के ढेर से दूर भागो, जो भी अपने लिमिटेड सोर्स से अपने जो पास रखो, और अभी 12 से 14 घंटा कम से कम पढ़ने शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड समय है, हाथ पर गिना चुना समय है। इसको अगर यूटिलाइज़ करना है तो बस एक ही सपना देखो कि भाई देखो, वैसे चेयरमैन नीतीश कुमार जी भी बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री, और चेयरमैन भी थे, डीजीपी थे, सब लोग वहाँ पर थे कि ये वो तो बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री कि इसी महीना पूरा करा लीजिए। हम देखे थे ना कल का आपको, जो कि इसी महीना भर्ती पूरा करा लीजिए, तो बोले कि नहीं अगले महीना भर्ती है। भाई सब चीज़ बहुत जल्दी में होगा, मैं पहले से ये बोलते आ रहा हूँ, बहुत जल्दी में आपको सब चीज़ होने वाला है। आपके पास लिमिटेड समय है, आप समझिए कि आपका वर्दी बहुत दूर नहीं है। आप बेहतर तैयारी कीजिए, वर्दी को मानकर तैयारी कीजिए, और आप भी जब हो जाइए तो आप अपने सामने कोप लगाइएगा। अच्छा, हाँ, जो भी ट्रेंडिंग जो चला हुआ है। हाँ, कोप लगाकर कोप फलना, कोप ढिकना, तो ये चीज़। कुछ बच्चे से जान लेते हैं कि कितना इनका स्कोर आ रहा है अभी फिलहाल। आपका कितना स्कोर आ रहा है अभी? 50-55 50-55 कौन से कैटेगरी से? यूआर यूआर कैटेगरी से हैं। अदर राज्य। अच्छा, पहले कितना स्कोर कर रहे थे? पहले 40-45 हो रहा था। 40-45 कर रहे थे। आपका कितना आ रहा है अभी? 45-50 45-50 कैटेगरी कौन सा है? SC एससी कैटेगरी से। जी। स्कोर में कुछ अंतर दिखा दिया? का अंतर तो अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं डेली? जी डेली लगा रहे हैं। चलिए अभ्यर्थी से और बातचीत करते हैं। आपका कितना स्कोर आ रहा है? 50-55 50-55 कौन से कैटेगरी है? EWS। EWS कैटेगरी। पहले कितना स्कोर आ रहा था? ठीक था, 40-45 था, उससे 50-55। अच्छा, आपका कितना स्कोर आ रहा है? मेरा भी 50-52 के आसपास। 50-52 जी। कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से। आपका सर? मेरा 40-45 आता था, अब 50-55 आता है। 50-55 कैटेगरी कौन सा है? EBC है। EBC कैटेगरी है। जी। क्या लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा इस बार? हाँ, इस बार कंफर्म है। अच्छा, कितना दिन पहले समित सर के पास हुए हैं? मात्र 3 मंथ। 3 महीना। जी। अच्छा, कुछ बदलाव आपको दिख रहा है पहले के रिगार्डिंग? बदलाव बहुत दिख रहा है। पहले कितना आ रहा था? पहले वही 40 40। अभी कितना आ रहा है? अभी 55 तक लगभग। कौन से कैटेगरी है? EBC। स्कोर बढ़ेगा और बढ़ेगा ऑफकोर्स। चलिए, सब यहाँ पर अभ्यर्थी थे जिनसे हमने बातचीत की और आपको दिखाने का प्रयास किया कि कितना स्कोर यहाँ पर ला रहा है। आप कितना ला रहे हैं? 45 से 50 45 कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। आपका?
हमारा आ रहा है 45 और 50 के बीच में। सर ऐसा देखकर मुझे मतलब कि लग रहा है कि कम ही जाएगा कट ऑफ क्या? हाँ तो कट ऑफ तो कम जाएगा ही, इसमें कोई सब डर नहीं। जितने भी बच्चे सब यही राय दिए हैं 50 हाँ आसपास। ये सभी ईमानदार लड़के हैं, ये सभी भी जब भी राय देते हैं ये फेंकते नहीं है कि हम बोल दें कि ये और कल गया अगर निकलते हैं मार्केट में तो बोलेगा अरे तोर 70 आ रहा था तो काहे ना रिजल्ट आया, कटपवा तो 60 पर बन गया। तो ये लोग वो शेर है जो दो पीछे खींचते हैं ना अपना, तो ये क्या लिए दहाड़ेंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक, तो अभी इंतज़ार कीजिए। देखिए बोलने के लिए हम भी लोग बोल सकते हैं 60-75 आने के लिए, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है, मतलब ईमानदारी से बताते हैं जितना आता है। नहीं तो हम भी बोल सकते हैं 85-75 बोल सकते हैं, नहीं तो हम ईमानदारी से बताते हैं जितना आ रहा है उतना। और ऐसा ही ईमानदारी अभ्यर्थी का सिलेक्शन भी होता है, जो कि अभी ये लोग बोल रहे हैं, जानबूझकर भी बोल रहे होंगे कि गांव में हल्ला नहीं हो जाए कि 70 आ जाए। क्या गलत है बोलने बात कि हल्ला हो जाएगा कि अभी 70 स्कोर कर रहे हैं, बाद में इनका स्कोर नहीं होगा रिजल्ट, तो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।